ये मिलावट के जमाने में तुम कोशिश जरूर करते हो कि असली देसी घी कहीं मिल जाएगा क्या। ऐसे गांव की गैया जो एकदम देसी घी वो मिल जाता ना। मिलेगा माई 5,000 रुपए किलो, रहने दीजिए, मिलावट वाला ले आइए 500 रुपए वाले। तुम्हारी हैसियत नहीं है खरीदने की, औकात नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मिलावटी खा रहे हो। असली खरीदने में कीमत तो बहुत लगेगी। तो असली भगवान भी, भगवत्ता को भी अपने भीतर उत्पन्न करने में कीमत तो बहुत वसूली जाएगी। इतना बेमोल नहीं मिलता, वो अनमोल है उसका नाम। बेमोल तुम नहीं खरीद सकते। भगवान तो सबके लिए बराबर है ना महाराज जी, भगवान भेदभाव नहीं करते ना महाराज जी। भगवान नहीं करते, तुम कर रहे हो। भगवान ने तुमको अवसर दिया, अवसर प्राप्त सत्संग, तुमने अवसर का लाभ नहीं उठाया। वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो समान रूप से ही हैं। वो वर्षा की बूंदे कहते हैं स्वाति नक्षत्र में चकोर पान कर रहा है, कहीं पड़े तो विष बन जाता है और कहीं पड़े तो मोती और सीप बन जाता, सीप में पड़े तो मोती बन जाता है। वर्षा ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, पर यह कुपात्र बैठा हुआ था नीचे, महाकुपात्र। वर्षा ने कब भेदभाव किया? गुरु ने कब भेदभाव किया? ज्ञान ने कब भेदभाव किया? तुम्हारी कुपात्रता ने तुम्हें उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां के योग्य तुम जन्म ही लिए थे। क्योंकि इतना सहज भी तो नहीं है कि सबको मिल जाए। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की, जहां कहीं कहीं किसी किसी युग में किसी किसी के भीतर प्रगट होए। इतना सहज थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। डोंट यूज योर मोबाइल फोन्स, अदरवाइज गो आउट फ्रॉम हियर। आप अपने मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें। ये कोई कैफे सेंटर नहीं है, आपने यहां कोई दाम नहीं दिया है, आपके लिए कोई बालकनी के टिकट यहां रिजर्व नहीं किए गए हैं। बिल्कुल आप यहां से उठें और वापस चले जाएं। यहां बैठने का आपका अधिकार नहीं है। मोबाइल फोन को छोड़कर, मोबाइल को ऑफ करके अगर आप इस सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और आप कार्यकर्ताओं को भी ये अंतिम चेतावनी है। यहां जितने भी साधक रहते हैं, ये अंतिम चेतावनी है आज आपको। आज के बाद आपने अगर रिश्तेदारियां निभाई, आपने अगर इन चीजों को नहीं देखा, तो ये तो बाद में जाएंगे, पहले तुम जाओगे यहां से। तुम्हारा जाना उसी समय तय हो जाएगा इस स्थान से। इस दर पर दोबारा तुम नहीं रह पाओगे। ये बड़ी स्पष्ट तौर पर तुम्हें सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। जो लोग फोन सामने रखकर बार बार फोन को ऐसे देखकर बेचैन और व्याकुल हो रहे हैं, कहां से व्हाट्सएप आया, कहां से आया, आप बिल्कुल इस जगह को अपवित्र मत करो। आपके अपवित्र करने के लिए यह दिव्य श्री लाडली निकुंज धाम नहीं बनाया गया है, आनंदम धाम नहीं बनाया गया है। इसके लिए यह समय, जिस समय पर यहां प्रेम प्रवाह हो, ज्ञान प्रवाह हो, आपके इसकी अशुद्धि के लिए जगह नहीं बनाया गया। हु एवर मे बी यू आर, आप कितनी भी मेरे नजदीक हो, मेरे से नजदीकी का दंभ भरते हो, कितनी भी बड़े आदमी हो, आप बाहर ही रख करके आना। चूंकि मेरे कार्यकर्ता, यहां के साधक इसे करवाने में अक्षम और असमर्थ रहे, इसलिए मुझे यह कठोर भाषा आपको बोलनी पड़ी। अगर ये इसे पालन कराने में समर्थ होते तो मुझे कभी भी कठोर भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं होती, जो अक्सर कोई भी संत नहीं बोलते, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो खुद इतने कठोरता से उसका पालन करा लेते हैं, विनम्रता से करा लेते हैं कि उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां जब भी कदम रखेंगे, इस ब्रजधाम वृंदावन की भूमि और किसी भी आश्रम में, कहीं संत के पास, गुरु के पास, जहां आप ज्ञान प्राप्ति और भक्ति की आशा से जा रहे हैं, जहां भगवत्ता की आशा आपके हृदय में हो, वहां पर आप बिल्कुल सावधान होकर के जाएंगे, अवेयर होकर के, जागृत होकर के, बेहोश होकर के नहीं। और ये अगर आप पालन कर पाएंगे, तभी आपका वृंदावन आना या अपने गुरु के आश्रम जाना या कहीं भी जहां आप जा रहे हो, आपका सार्थक और सफल हो सकता है। अदरवाइज आप एक मीना बाजार में आए हो बस, और कुछ नहीं है।
यहां आए, घूमे फिरे, निकले, अपनी अशांति यहां छोड़कर जाओगे। तुम्हारे भीतर बहुत अशांति है, तुम्हारे भीतर बहुत अपवित्रताएं हैं, और मैं भी चाहता हूं कि ये रिचार्ज सेंटर है, तुम छोड़ो यहां पर। इसलिए तो ये जगह बना है कि तुम्हारी अपवित्रता कम हो, तुम्हारी अशांति कम हो, तुम्हारे भीतर में जो हडल्स हैं, बहुत सारे बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हों, और तुम उतने नजदीक पहुंच सको अपनी शांति, अपनी आत्मा के, अपने जागरण, अपने आह्लाद, अपने प्रेम, अपने आनंद के, जिन्हें तुम राधा और कृष्ण कहते हो। इनके नजदीक पहुंचने का, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होने का तुम्हें अवसर मिले, इसके लिए तुम्हें इसका पालन अवश्य करना होगा। कभी भी इस संसार में आप छोटी से छोटी जगह पे जाते हैं, ये साधारण चीजें हैं। आज हमारी सेंड्रा से बातचीत हो रही थी, हम चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि जब हमारे सामने लोग बैठे होते हैं तो हम उनके स्टैंडर्ड देख करके बोल रहे होते हैं, इसलिए कई बार गंभीर विषयों पर बोलना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। और जिस दिन मुझे गंभीर बोलने का मन होता है, मैं शटर डाउन कर देता हूं, फिर बाहर के लोगों को नहीं देखता, शटर डाउन करके मस्ती में आंखें बंद करके अपना बोलता रहता हूं। क्योंकि फिर जो सामने बैठे हैं, उनके चित्त की जो अवस्थाएं हैं, अगर वो नर्सरी का विद्यार्थी बैठा है तो फिर नर्सरी की भाषा में ही बात करनी पड़ती है। अगर वो पहले क्लास का विद्यार्थी सामने बैठा है, काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, आसक्त, अभिमानी, अहंकारी, किसी दूसरे मत को लेकर आया हुआ है, तो अवतरण शब्द का अर्थ वही है कि उसके बराबर उतर करके, उसकी भाषा में बात करके उसको थोड़ा सा सीधा किया जा सके। तो हर बार, कई बार इच्छा होने के बाद भी डेप्थ में, आध्यात्म की जितनी गहराई है, वहां इच्छा होने के बाद भी नहीं जा पाते। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां सुनने वाले सिर्फ तुम हो, वो हजारों लाखों लोग इसे सुनते हैं, पूरे देश और दुनिया में सुनते हैं। आज ही सेंड्रा कह रही थी, आज भी फोन आया, कल भी, कि हम इतना खोल के बैठते हैं, बट वो सामने इंग्लिश में वो नहीं आता, तो हमें बस समझ नहीं आता। सो प्लीज उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए उस चीज का, जिससे हम लोग भी समझ सकते, हम लोग भी देखने के लिए बैठते हैं। तो वो चीजें गहराई से हमें, आप भी गहराई से, आप लंदन जाने को मर रहे हो, अमेरिका जाने को मर रहे हो जीवन में, कहां गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, इनका वहां पर दोस्त है ना, तो हम लोग न्यूयॉर्क से आ रहे हैं। न्यूयॉर्क, फिर कहां लौट के आए? बोला वह लौट के बुद्धू घर को आए। तुम स्विट्जरलैंड से आ जाओ, करोगे क्या? तुम्हारे में कोई बदलाव नहीं है। जिसके भीतर में अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, गंगा स्नान और संगम स्नान करने से बदलाव नहीं आया, उसको न्यूयॉर्क जाने से बदलाव आ जाएगा, वो स्विट्जरलैंड जाने से उसका बदलाव आ जाएगा। न्यूयॉर्क, लंदन और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के लोग यहां आ रहे हैं कि जीवन में एक बार भारत आने का अवसर मिल जाए, संगम के तट पर उपस्थित हो जाऊं, एक बार अयोध्या में उपस्थित हो जाऊं। आप देखते हैं बीच बीच में न्यूज चलते रहता है, उसका एलन मस्क के बाप आया तो फलाना का चाचा आया, तो उनकी पत्नी आ गई, तो उनकी दादी आ गई। अरे सबको आना है, दादी हैं चाहे शादी हैं, सबको आना यही है। ये मौलिक स्थान है, ये सनातन है, ये आत्मिक स्थल है भारत, जहां आत्मा से परिचय होता है। तुम पैदा कहीं भी अफ्रीका के जंगलों में पैदा हो जाओ या स्विट्जरलैंड में पैदा हो जाओ, पर खोज तो तुम्हारी आत्मा की ही है। आत्मा ही तुम खोज रहे हो, आत्मा से ही मिलना चाहते हो तुम, और उससे मिले बिना तुम्हारे भीतर की बेचैनी कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए आदमी जन्म भी अशांत होता है और मरते मरते तक भी अशांति में मर जाता है, झाड़ू देखते देखते मर जाता है। बंटवारा ठीक से कर देना, उसका शादी कर देना, मेरा बदकिस्मती था, मैं बिना बबीता के शादी देखे जा रही हूं। अरे इतना कविता सविता के देख के जा रही है, बबीता के देखे बिना क्या बर्बाद हो रही है? इतने में तर जाती, इतने में तुम्हारा काम बन जाता। इतने छुन्नू मुन्नू को पैदा कर दिया, इतनों का जनेऊ देख लिया, शादी देख लिया, बर्थडे बना लिए, अब क्या गन्नू के मनाए बिना तुम मरे जा रही हो? तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, पर इसकी वासनाएं समाप्त नहीं होती। ये असना त्रयी में फंसे हुए लोग हैं, पुत्रेष्णा, बीतेष्णा, लोकेष्णा, ये तीन ऐष्णाओं में लोग फंसे हुए हैं, और मरते तक ये आदमी, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता या माता जब इस शरीर को छोड़ें तो एक रेस्पेक्टेड अवस्था में छोड़ें, तुम्हारे नजर में उनका रेस्पेक्ट हो? क्या तुम भी नहीं चाहते? तुम एक अच्छी संतान हो तो तुम्हारी जरूर यह चाहत होनी चाहिए कि मेरे माता या पिता, मेरे दादा या दादी जब इस दुनिया से, इस शरीर को पंच तत्व में छोड़कर और एक नए स्थान पर, अर्थात अपने मूल स्थान पर, अपने घर वापस जा रहे हो, तो वास्तव में वो बुद्ध की तरह जा रहे हो। तुम्हारी आकांक्षा कभी नहीं होती, नहीं होती। कई लोगों को रोते देखा है,
बाबूजी जाते समय बहुत रो रहे थे, ऐसा लग रहा है नाग सांप आ गया है, इतना फुफकार सुनता हूं कभी कभी, अभी डस लेगा किसी को। दुखी हो तो इसलिए हो कि मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी, इतना बड़ा अवसर मिलने के बाद भी आत्मज्ञानी न हुए मेरे दादाजी। मेरी दादी आत्मज्ञान के बिना ही चली गई, जैसी आई थी वैसे ही चली गई। ये दुख होना चाहिए तुम्हें, और हर माता पिता को भी यही होना चाहिए कि मैंने तुझे जन्म दिया है, परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मैं वो समग्र चेष्टाएं करूंगा जिससे तुम्हारा यह शरीर धर्म का साधन बन जाए। आध्यात्म को अचीव करने वाले तुम इस पृथ्वी पर गिने चुने हुए लोगों में तुम्हारा नाम हो, और तुम यहां से जीते जी भी आनंदित रहो, और विदा भी हो रहे हो तो तुम ब्लिसफुल होकर विदा हो रहे हो। क्या यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं? तुम तो जीवन में ही आनंद नहीं दे पा रहे हो, घड़ी दो घड़ी आनंद नहीं दे पा रहे हो, रोज उसके पास समस्याएं, रोज डिप्रेशन, रोज तुम जाकर के सुलझा रहे हो। उसकी ननद के भाई के चाचा ने ऐसे बोल दिया तो हम गए थे, और जाके पकड़ के बाल ऐसे घुमाए, हम बोले हम ऐसा मुकदमा करेंगे ना कि जिंदगी तुम्हारा खराब हो जाएगा। वाह रे सुख देने गए हैं ये। अरे ज्ञान दे दो, सनातन से जोड़ दो, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दो। जितनी भी चीजें आएंगी वो सेल्फ उसको सॉल्व करता जाएगा। अभी बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं ना विश्व में, रसिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ये सब जितने भी युद्ध चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को भी 2-4 थप्पड़ लगाए हैं भारत ने, आपने वो भी देखा है, थोड़ी सी सब आपने देखा है ना। उसमें क्या है, एक इजराइल के बारे में क्या कहा जाता है, आयरन डोम, मतलब मिसाइल हो, बॉम्ब हो, कोई भी चीजें हो, उन्होंने ऐसी रक्षा प्रणाली विकसित की है कि उसके आकाश को कोई भेद नहीं सकता। आयरन डोम बोलते हैं उसको। जो अपने यहां S-400 था, और उसके नीचे और ये सब चीजें थी जो ड्रोन और इत्यादि को इंटरसेप्ट करते थे, ऊपर ही समाप्त कर देते थे। आप अभी देख रहे होंगे दिन रात यही चल रहा है। तो आप भी अपने बच्चों को ये सब तकनीक क्यों नहीं देते हैं कि बाहर के कोई मिसाइल उनके ऊपर असर न कर पाए? आयरन डोम क्यों नहीं बना देते अपने बच्चों का? क्यों नहीं ऐसी विचार बना देते उनके? क्यों नहीं उनके भीतर में, उनके जन्म के बाद से तुम्हारे पास सारे अवसर उपलब्ध होते हैं, कच्चे मिट्टी की तरह, कच्चे बांस की तरह, गीली मिट्टी की तरह। तुमने क्यों नहीं बनाया उनको? हम क्या करें गुरुजी, हम खुदे नहीं हैं, तो हम पर तो चुटपुटिया बम लग जाता है, हम कहां से वो वाला मिसाइल रोकें? हमको तो कोई बोल दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं। तो बेटा कैसा निकला है, वो तो खाली बिना बोले ही ये सोच के कि तू बोलने वाला था क्या, मैं बहुत नाराज हूं तेरे से। मां बाप कैसे हैं? मां बाप ने कहा कोई बोल दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं। तो अब नाग का बेटा नाग ही तो होगा, एडवांस नाग, नागिन। तो वो कैसा निकला? बोला वो तो ऐसा है कि वो तो बिना बोले ही लड़ जाता है कि तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, लग रहा है मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। ये एक कदम और आगे निकला, पैर में चाकी बांध के हिरना कूदा होए, लाल बुझक्कड़ बूझ गया, बूझ सका न कोई। ऐसे ऐसे लोग जन्म दे रहे हैं हम, ऐसे ऐसे लोग हैं। आप जरूर मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। बाहरे भगवान साक्षात आपका दर्शन करें, इतना समझने लगे हो, जो अपने मन को न समझ पाया और दूसरे के मन को समझ रहा है। हम कैसे निरे मूर्ख लोग हैं। अक्सर हमारी जिंदगी इसी में उलझी हुई होती है। उन्होंने क्या सोचा? हम सोचे कि ज्यादातर लड़ाई देखना घरों में क्या बोला, हम सोचे कि काहे सोचा भाई, अपने भोथरे दिमाग से काहे इतना सोच रहा है? एक नंबर का भोथरा दिमाग है, भोथरे मन है, अशुद्ध मन है, कुमति है। मैंने जितनों को देखा है तेरा लक्षण ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, तू ऐसा कैसे कर लिया? जब आप ऐसे हुआ हो ना, तो हम सोचे कि हम की बस ये हम सोचे कि बहुत खतरनाक है। काहे सोचे? क्यों सोचे? अभी सोचने के लायक नहीं थे। सोचने से पहले सोचो मत, वो तकनीक नहीं है तुम्हारे पास। सोचने का तकनीक तो पैदा करो, पहले टेक्नोलॉजी तो लाओ, जिससे वो आकाश तुम्हारा सुरक्षित हो सके। इस आकाश को औरा बोलते हैं, औरा।
बोलते हैं ना, इसका ऑरा बड़ा अद्भुत है, एकदम बड़े शानदार ऑरे के मालिक हैं ये, ऐसा लगता है। आपने देखा नहीं, हमारे जो भगवान होते हैं, जो डिटीज होते हैं, उनके पीछे ऐसे चक्र लगा रहता है और ऐसे ऐसे रेज निकलते रहते हैं, ऐसे 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 घूमता रहता है, ऐसे ऐसे। फिर कई बाबा लोग भी नकली ऐसे पीछे लगवा करके अपना और ऐसे रेज निकालते रहते हैं कि जैसे निकल रहा है। अरे ओरिजिनल निकाल, वो चक्र थोड़ी ही निकालने का। वो कई सबको देखो, जिसको देखो ऐसे करके आशीर्वाद हम कि ठीक है, उंगली थोड़ा और 90 डिग्री पर रखो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्या निकल रहा है इससे? तुम्हारे भीतर जो होगा वही तो निकल रहा होगा। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, बैठे ऐसे करके दमा ना हो जाए। क्यों करते हो ये सब? बी रियलिस्टिक, रियल बनो, रियल। सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव, सत्य मीन्स रियल। फेक में जयते नहीं है, फेक में सत्यमेव। तुम्हारे सारे आइडियाज, सारे अपीरियंसेस, सारी चेष्टाएं फेक हैं। बी अ रियल पर्सनालिटी, रियल। जैसा हूं वैसे ही हूं, नहीं हूं तो कोशिश करो, दिखाओ मत, कोशिश करो। जिस दिन तुम्हारे भीतर से दिखाने की 100% इच्छा वॉश आउट हो जाएगी, दिखावे की, उसी दिन तुम्हारे भीतर पहला प्रतिशत पैदा होगा होने का। अब मुझे होना है। लेकिन हम तो 100% फेक जीवन जी रहे हैं, दिखा रहे हैं। मत दिखाओ, कोई घाटा नहीं है। ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये बड़े अनस्टेबल लोग हैं, ये कुछ याद नहीं रखते। तुम सोच रहे हो आज मेरी प्रतिष्ठा पूरी बनी हुई है, चारों तरफ जय जयकार है, अरे ये किसी के नहीं है। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई और तुम यहां प्रतिष्ठा बना रहे हो इस जगत में, इनके बीच में। 1 करोड़ झूठों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाने में जो झूठे और मक्कारी के परिश्रम तुम्हें करने होते हैं, उससे अच्छा है कि एक अकेला भी कोई सत्यवादी तुम्हें मिल जाए, बस उसकी निगाह में तुम चढ़ जाओ तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। लगो कि परमात्मा की निगाह में चढ़ गए हो। एक की निगाह में चढ़ो, कोशिश करो। ये लाखों करोड़ों की निगाह में तुम कभी नहीं चढ़ सकते। चढ़ोगे 1 मिनट में उतार देंगे सब। चढ़ने में 10 साल लग जाएंगे तुमको। मुंह ऐंठ ऐंठ के कितना लोग अपना बनाते हैं, हाउ आर यू, अब करते करते हो झगड़ा। और जहां क्रोध आया, हमसे बात मत कीजिए, ये तो बहुत बेकार है, इसका मूड बहुत खराब है, तो खतरनाक है। अच्छा, उसका 2-4 साल का मेहनत बर्बाद हो गया। 2-4 साल क्रोध भीतर पी पी के उसने बनाया था अपना। क्रोध आता था, मम्मी जी देखिए, ये जो आपके घर से आते हैं ना, इनका व्यवहार हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। मन तो करता है थप्पड़ मार दूं मैं, लेकिन क्या करूं। हाँ भाई साहब। फिर एक दिन तो निकल ही जाता है जूता आपकी। अब बिना जूता मारे नहीं छोड़ूंगा। तो पहले दिन से ही कर लेते ना। काहे को इतना अपने आप को दुख दिए? किस लिए इतना फेक जीवन जी रहे हो? किस लिए? वाई? फेक जीवन जीना बंद करो, फेक लोग तुम्हारे आसपास से हट जाएंगे। सिद्धांत लिख लो एक। तुम जिस दिन फेक जीवन जीना बंद करोगे, तुम्हारे सराउंडिंग से फेक लोग हट जाएंगे, और तुम फेक जियोगे तो तुम्हारे सराउंडिंग्स में फेक लोग ही रहेंगे। इसलिए कभी चिंता मत करना। तुम्हारे इर्द गिर्द से लोग जब हटने लगे, जाने लगे, और तुम बिल्कुल अपने गुरु के अनुरूप सत्य के मार्ग पर चल पड़े हो, तो रोज बल्ले बल्ले करना। एक बार पंजाबी भांगड़ा रोज जरूर करना। वो बल्ले बल्ले, आज बल्ले बल्ले। कौन गया? दुखी मत होना। बोला गया। तुमने फेक जीवन छोड़ा, फेक लोग तुम्हारे आसपास से हटेंगे, और इसी के लिए तुम पृथ्वी पर आए हो। मत बचाओ ऐसे लोगों को। सारी जिंदगी दुख पाओगे, अंतिम में भी दुख पाओगे। जितना जल्दी कैंसर से मुक्ति हो उतना अच्छा। शरीर के रोग जितने जल्द समाप्त हो जाएं, एज सुन एज, उतना अच्छा। भीतर के जितनी गंदगियां हैं जितनी जल्दी समाप्त हो जाएं, उतना अच्छा। इसे तुम राधा रानी की कृपा मानो, इसे भगवान कृष्ण की कृपा मानो, वृंदावन की कृपा मानो। तो भक्ति के पथ पर
ऐसे निर्भीकता बढ़ती जाए। टेस्ट करने का बस यही एक उपाय है, जब तुम निर्भीक होने लगो भीतर से, कोई भय ना हो तुम्हारे से, बिल्कुल आनंदित रहो। गुरुजी भय तो रावण के पास भी नहीं था। अरे वो तो पत्नी से जाके पूछो, उसके मंदोदरी से। असली बात तो बाहर के लोग नहीं बता पाते, बाहर तो मूंछ लेके सबको ऐंठता चलता है, पर घर वाली बता देगी कि चूहा देख करके गिर गए थे और टांग में मोच आ गई। वो जानती है कि कैसे हैं। मंदोदरी बताती है कि रात भर नहीं सो पाता है ये बंदा, उठ करके है राम आया फिर कोई लंका जला रहा है, हनुमान आया क्या रे। रात दिन बेचारा वही सपना देखते रहता है। इतना डरपोक आदमी था। और लोग उसको कहते हैं रावण जैसा बलवान, खाक बलवान, रात को ठीक से सो नहीं सकता। पत्नी ने राज खोल दिया, ये महा डरपोक आदमी है, तो बहुत डरता है दिन रात। तो टेस्ट यही है, दुनिया तुमको शेर सिंह कहे तो मत मानो अपने आप को, वो तुम्हें खुद महसूस होगा। यू कैन फील इट। जैसे आनंद फील होता है, सुख फील करते हैं। बोला आई एम फीलिंग वेल, फीलिंग देख नहीं रहे हैं, फीलिंग फील है। वैसे ही फील निर्भयता का, आह्लाद का, ब्लिसफुलनेस अराउंड यू, ये सब फील होगा तुम्हें। ये फीलिंग जब आने लगे, ऐसी निर्भीकता, निश्चिंतता, कभी तो हलवा पूड़ी, कभी चना चबेना, कभी महिला बीचा, कभी जमुना तीरा जी, ऐसी निश्चिंतता जब तुम्हें मिलने लगे, समथिंग हैपनिंग बेटर, कुछ अच्छा हो रहा है, बिल्कुल हाँ अच्छा हो रहा है, अब अच्छा हो रहा है। यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। ये इतना टेस्ट कर सकते हो, शांत कितने हो, आनंदित कितने हो, ईर्ष्या की मात्रा क्या है जीवन में भी, जलते कितने हो, जेलस कितनी है, कितनी जल्दी अट्रैक्ट होते हो कहीं पर, या चीजों को जानने का प्रयत्न करते हो। अच्छा बहुत मेरी इंद्रियां अट्रैक्ट हो रही हैं, जरा इसके सत्य को समझें तो। वट इज ट्रूथ बिहाइंड दिस, इसके पीछे का सच क्या है। इसे बोलते हैं आध्यात्म जिज्ञासु। हर चीज के पीछे सत्य ढूंढता है जो, और हर चीज के पीछे मेरा बन जाए, अपना हो जाए, शंका हो गया, मेरा नहीं है, ये सब लोग अज्ञानी हैं। इनके संग धीरे धीरे जीवन में कम करिए, और ऐसे लोगों के संग धीरे धीरे बढ़ाइए, जिनको कहते हैं ना ये दिल से निर्भीक हैं, भाई अद्भुत आदमी हैं, इनको कोई भय ही नहीं लगता, ये तो खुश रहते हैं। इनको कैसी भी कोई भी न्यूज़ सुना दो ये खुश रहते हैं। बोला ईश्वर कृपा, मेरे राधा रानी की कृपा, भगवान की कृपा, ऐसा ही है अभी। तो ये जो पीपल है ना, ये जो ऑरा वाले पीपल, इनके और आयरन डोम जिनके बने हुए हैं, इजराइल ने जैसा बनाया था, या जो अमेरिकन बेस में अपना अपना बना के रखे हैं, कतर वाले बेस में बना के अमेरिका ने रखा था, 10-12 मिसाइल मारे लेकिन एक सिर्फ गिरा, 8-10 को तो ऊपर ही मामला खत्म कर दिया। तो तुम भी ऐसे आयरन डोम बनाओ अपने जीवन में। ये जो कामना के, वासना के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, छली, कपटी, प्रपंची लोग अपने मिसाइल तुम्हारे ऊपर जब दागेंगे, तो अपने आयरन डोम से उसको आकाश में ही खत्म कर दो। इधर से नजदीक बताने दो। ये आयरन डोम है, और ये है आध्यात्म। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। ये है धर्म। और जितना मजबूत हो, जितना प्योर, एकदम प्योर, पवित्र, अपवित्र चीजें तुम्हें छू नहीं सकती। ये तंत्र इत्यादि, ये विद्या इत्यादि किसको लगता है पता है? जो डरपोक लोग होते हैं, जो इधर उधर की विद्या में फंसे रहते हैं। एक ज्ञानी या भक्त जो पक्का है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बुरी विद्या कभी भी प्रयोग नहीं की जा सकती। उसका आयरन डोम इतना मजबूत है कि ये सब 1.5 रुपया का मिसाइल उस तक आते ही नहीं, आते के साथ ऐसे फुस हो जाते हैं, कुछ नहीं आता उसके पास। और ऐसे दुनिया में तुम्हें लोग आएंगे, इनको जो नजर ही लगती रही दिन रात, इनको महाराज जी नजर लग गया। अरे क्या हो, छुई मुई हो क्या, नजर लग गया?
तुम ईश्वर से प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर इज ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान से तुम्हारा संबंध है, उनके साथ तुम्हारा एग्रीमेंट है, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, बल्कि अब तो तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो चुके हैं। सब घट मेरा साईं। अब यहां क्या काम करेगा कोई? तो भक्त के जीवन में ऐसी मस्ती आती है। कभी किसी भक्त को आपने देखा कि किसी ने बरगलाया हो, किसी ने बहलाया हो, किसी ने फुसलाया हो? ये सब अज्ञानियों की दशा है। बहलाने वाला भी अज्ञानी, बहलने वाला भी अज्ञानी। पर जरा भक्त के पास मौका नहीं है किसी को बहलाने फुसलाने का और मंथरा बनने का, और जो भक्त हैं उनके ऊपर मंथरा का प्रभाव नहीं पड़ता। जरा मंथरा का प्रभाव भरत जी के ऊपर पड़ा दो, जरा शत्रुघ्न जी के ऊपर पड़ा दो, मां के ऊपर पड़ गया, बेटों के ऊपर पड़वा दो। हालांकि मां होती है बड़ी, पद में तो मां बड़ी होती है। ए तेरी मां हूं, बड़ा शेर बनने आया है, तो मां तो फंस गई बेचारी, कई फंस गई, पर भरत जी को ना फंसा पाई, शत्रुघ्न जी को ना फंसा पाई। तो इससे यह प्रमाणित हुआ कि उम्र में भी बड़े होने से कुछ नहीं होता, रिश्तों में भी बड़े होने से कुछ नहीं होता। ज्ञान में और भक्ति में अगर तुम बड़े हो तो तुम प्रोटेक्टेड हो, तब तुम हैप्पी हो।